हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक प्रॉब्लम कंसर्न टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, ये थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम है, इसका मैथमेटिक्स भी लिटिल एडवांस होगा। ओके, लेकिन ये अप्लाई हो सकता है किसी भी जनरल प्रॉब्लम के अंदर। ओके, सो बेसिकली हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट होगा, ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर प्लेट का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बेसिकली। और ये हम निकालेंगे किसी भी रैंडम एक्सिस पे, ठीक है। तो ये वी आर टेकिंग द एक्सिस टू बी इन द प्लेन ऑफ दिस rectangular plate. Okay, so let us take x and y axis. These are perpendicular to the sides of the rectangle. Okay, so basically just a second. So this is our x axis. Okay, so this is our x axis. Fine. So we have to find the moment of inertia about a random axis in the plane of this rectangular plate. So let us take this as n cap. Okay, n cap is any random axis. Okay, this is making angle theta with the x axis. Okay, just a second. This is our y axis. Okay, so we have to find in, right, moment of inertia about n cap axis. Okay, so first of all, let us discuss the approach to find the moment of inertia. Okay, so in is basically equivalent to n cap dot moment of inertia tensor dot n cap. ओके, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर का। ओके, यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर का यूज करने वाले हैं। सो ये एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अगर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, देन वी आर हैविंग अ 3x3 मैट्रिक्स व्हिच कंटेन्स the principal moment of inertia as the diagonal elements and the off diagonal elements are considered as product of inertia. ठीक है, तो उससे हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स। और एन कैप को कैसे लिखा जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। सो एन कैप को हम बेसिकली साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो एन कैप इज इक्विवेलेंट टू कॉस थीटा आई कैप, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस को हम आई कैप वेक्टर से नोट करेंगे, यूनिट वेक्टर, और वाई एक्सिस बेसिकली जे कैप होगा, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर्स होंगे एक्स एंड वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। सो बेसिकली एन कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप एंड प्लस 0 के कैप, क्योंकि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट है ये एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा एन कैप होगा, ठीक है। लेकिन जब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, then we will take this n cap as the row vector. Okay, as the row vector, and then we will take this n cap as the column vector. ये हम क्यों कर रहे हैं, जस्ट टू बैलेंस द डायमेंशन, ठीक है। क्योंकि आई एन हमारे पास एक नंबर आएगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एन कैप एक्सिस, ठीक है। तो ये एक नंबर आएगा बेसिकली। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, सिर्फ उस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको एज अ रो वेक्टर कंसिडर किया है एंड इसको एज अ कॉलम वेक्टर कंसिडर किया है, ठीक है। तो अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर फाइंड आउट करेंगे, यानी 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, आई एक्स वाई, ये सभी एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स के, आई एक्स जेड एंड इट इज आई वाई एक्स, आई वाई वाई एंड आई वाई जेड। ओके, एंड सिमिलरली द अदर 3 एलिमेंट्स आर आई जेड एक्स, आई जेड वाई and IZ. Okay, so basically these 3 particular diagonal terms are called as principal moment of inertia. I am denoting it by P8, ठीक है। तो ये principal moment of inertia होंगे, ये सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट होते हैं, ठीक है। जैसे एक रेक्टेंगुलर प्लेट हमने लिया था, तो बेसिकली ये जो सिमेट्रिक एक्सिस होंगे एक्स वाई एंड जेड, ओके, इन सिमेट्रिक एक्सिस के थ्रू ये जो z है बेसिकली आउट ऑफ द प्लेन है, ओके, इस तरह से। तो ये सिमेट्रिक एक्सिस के थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे वो आई एक्स एक्स, आई वाई वाई एंड आई जेड जेड होंगे। जबकि ये जो आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई जेड सभी ऑफ डायगोनल टर्म्स जो भी हैं यहाँ पे, वो सब हमारे कैसे कंसिडर होंगे, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टर्म्स, ठीक है। तो पी आई से डिनोट कर देते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टर्म्स। तो इसको लिखते हैं माइनस डीएम, एक कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए माइनस डीएम एक्स इंटू वाई, ये क्या होगा हमारा आई एक्स वाई, ठीक है। ऐसे ही अगर हम निकालना चाहते हैं क्या, आई वाई जेड, देन व्हाट विल बी राइट, माइनस डी एम एंड वाई जेड। ओके, सो इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ दीज कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, इसलिए हमको इनको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टर्म्स, ठीक है। सो नाउ वी विल फाइंड फर्स्ट आई एक्स एक्स, आई वाई वाई
एंड आई जेड जेड। ठीक है, तो हमें डायगोनल एलिमेंट्स पहले फाइंड आउट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर के, क्योंकि ऑफ डायगोनल एलिमेंट इस केस में जीरो हो जाएंगे। ओके, दिस प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टर्म विल गोइंग टू बी जीरो इन दिस केस ओनली, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो हम रेक्टेंगुलर प्लेट ले रहे हैं उसका एक्स वाई जेड एक्सिस जो हम ले रहे हैं, ये बेसिकली सिमेट्रिक एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो सभी सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टर्म जीरो हो जाता है। ठीक है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म्स एग्जिस्ट करेंगे, ये वाले टर्म्स जो होंगे। ओके, सो लेट अस फाइंड आई एक्स एक्स फर्स्ट। ओके, so basically Ixx is going to be equivalent to integration, यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा, वो सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में आता है। so it is integration dm y square plus z square। okay, so basically हमारा जो रेक्टेंगुलर प्लेट है that is in 2D plane, so z is going to be equivalent to 0। okay, so Ix is x is coming out to be what, dm y square, right? so further basically we have to find this mass element dm। ठीक है, तो अब हमें जो है मास एलिमेंट कैलकुलेट करना है। जस्ट अ सेकेंड। सो हम जो हमारा स्क्वायर प्लेट है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं यूनिफॉर्म डेंसिटी का। ठीक है, मतलब उसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। सो dm ओवर dA मतलब मास पर यूनिट एरिया, दैट इज इक्विवेलेंट टू टोटल मास ऑफ द प्लेट ओवर द टोटल एरिया ऑफ द प्लेट। ओके, सो टोटल मास को हम कैपिटल एम बोल देते हैं प्लेट का, एंड टोटल एरिया क्या होगा, AB, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, वी आर कंसिडरिंग द साइड ऑफ दिस रेक्टेंगल एज A and B। okay, let me label it down। So basically I'm considering its breadth as B and its length as A। okay, so its area will be what, area is equal to AB। okay, fine। okay, so now dm is coming out to be what, m over AB into dA, right? Now this elemental area dA can be written as what, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर प्लेट है वो 2D में है, तो dx into dy लिख सकते हैं इसको। एलिमेंटल x डायरेक्शन में लेंथ एंड एलिमेंटल y डायरेक्शन में लेंथ। ओके, सो हमारा जो dm होगा मास एलिमेंट, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, m over AB dx into dy। ओके, सो अब Ixx का जो फॉर्मूला था उसमें हम dm का वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन, Ixx इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू dm into y स्क्वायर, यही था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, m by AB is a constant, we will take it outside the integration, so it will be m over AB integration y square dx dy। okay, now this an integration over two variables x and y। okay, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो इंटीग्रेशन पुट कर देंगे, एरिया वाला इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, एरियल इंटीग्रेशन। सो इट विल बी m over AB एंड बेसिकली व्हाट विल बी दिस, क्योंकि x और y इंडिपेंडेंट होंगे, हमारा जो रेक्टेंगल है उसके साइड्स जो है ना, इफ द फिगर साइड्स बेसिकली पैरेलल टू द x एंड y एक्सिस। ठीक है, तो ये जो साइड्स हैं रेक्टेंगल के, ये पैरेलल टू x एंड ये वाला जो साइड होगा बेसिकली ये पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं dx एंड y स्क्वायर dy। ओके, अब हमें लिमिट्स डिसाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओरिजिन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और ये वाला लेंथ हम इसका हमने रेक्टेंगुलर प्लेट का जो ब्रेथ लिया वो b लिया है, तो बेसिकली ये होगा -b/2 से +b/2 तक। ठीक है, यहाँ जो हम y का लिमिट रखने वाले हैं बेसिकली, और x का लिमिट रखेंगे हम कहाँ से कहाँ तक, -a/2 से +a/2 तक। ठीक है, इस पूरे लेंथ को कवर करने के लिए। ओके, जस्ट अ सेकंड, लेट मी मेक सम स्पेस। ओके, सो व्हाट आई एम गेटिंग Ixx as m over AB। नाउ dx का हमने कहां से कहां तक लिमिट लिया, -a/2 टू +a/2। ओके, सो ये हमारा a हो जाएगा। ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय ये होगा इंटीग्रेशन y³/3, और लिमिट कहां से कहां तक, -b/2 से +b/2 तक। ठीक है, ओके, अगर हमारा इनसाइड में इंटीग्रेशन में कभी भी ओड फंक्शन आता है, इफ देयर इज ओड फंक्शन इन द इंटीग्रेशन, देन द इंटीग्रेशन डायरेक्टली गोज टू 0। ओके, इट वैनिशेस। और otherwise if the function is basically even, if it is not odd, then you can take it 2 multiplied by 0 to b/2. okay, we can do like that, there is no problem, that's a symmetric interval. okay, Ixx is equivalent to m over a will be cancelled out, right? So m over b multiplied by basically what it will be, b cube over 24
and plus b cube over 24. So this will be our integration y square dy. So finally what we are getting, ixx to be equivalent to what? M over b, okay, m over b multiplied by b cube over 12, right? Now 1b will be cancelled by 1b, so basically we are having ixx to be equivalent to mb square over 12. Okay, this is our moment of inertia in x direction. Okay, now similarly in the same line we will proceed for y. Okay, so we have to do the same thing. Okay, Iyy is basically equivalent to integration dm, and it will be x square plus z square. Okay, so this is the basic formula, okay, to find the moment of inertia about principal moment of inertia. Basically remember, this is our principal EMI, principal moment of inertia, नॉट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया. ओके, सो ये यहाँ पे z 0 हो जाएगा क्योंकि हमारा स्क्वायर जो हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट है बेसिकली वो एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है. ठीक है, तो अगेन ये क्या होगा, dm एंड एक्स स्क्वायर. अगेन हम यहाँ dm का वैल्यू रखेंगे और जो आपको फाइनल मिलेगा वो बिल्कुल इसी तरह का एक्सप्रेशन होगा, ओनली b जो है वो a से रिप्लेस हो जाएगा. ओके, सो वी आर गेटिंग Iyy as equivalent to ma square over 12. Okay, now Izz is what? Now we will apply perpendicular axis theorem. Okay, perpendicular axis theorem हम लगा सकते हैं ना. उसके अंदर क्या होगा, बेसिकली जो x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उन दोनों का सम करेंगे तो z एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आ जाएगा. और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीनों एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम मतलब किसी भी ऑर्डर में किन्हीं भी दो का ऐड करके थर्ड वन का निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, सो Izz इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू Ixx प्लस Iyy. ओके, so what we are getting, just put the values of Ixx and Iyy in this expression. So we are having Izz to be equivalent to, it is equivalent to m over 12 a square plus b square. Okay, so we got all these terms, principal moment of inertia terms, and all the product of inertia terms are 0 as we have discussed before, so for symmetric axis. Okay, so what will be our moment of inertia tensor? So put all the diagonal terms. So mb square over 12 is Ixx, ma square over 12 is Iyy, and m by 12 a square plus b square, that is Izz. ठीक है, so बाकी सभी terms ऑफ diagonal terms are 0 क्योंकि symmetric axis लिया है तो ऑफ diagonal terms 0 हो जाएगा. Okay, now we have to find the moment of inertia about a random axis. ठीक है, n cap axis जो हमने लिया था यहाँ पे, n cap axis. ये axis जो है प्लेन में है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है उसके प्लेन में ही है एन कैप एक्सिस. ओके, सो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ओके, ओके, सो दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा. ओके, दीज आर ऑल एट सेम पॉइंट, ओरिजिन पर मीट कर रहे हैं सभी. ठीक है, 0 0 पर. सो दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा. तो हमने एन कैप लिखा था इसके लिए, तो एन कैप हम रो वाला लिखते हैं जो हमें रो मैट्रिक्स में लिखना है, फर्स्ट वाला. ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा and 0. Okay, z component is 0 as we know that the rectangular plate is present in xy plane. So n cap column vector क्या होगा हमारे पास, that is equivalent to cos theta. बस इसी को ही हम कॉलम में लिखेंगे. ठीक है, cos theta sin theta and 0. Okay, now simply matrix product करेंगे. Okay, and we will get in. So in is equivalent to n cap, just a second. So it will be n cap in row and moment of inertia tensor and n cap in column. Okay, this matrix product we will take into account. Okay, so let me put all these values here. So it will be in is equivalent to cos theta sin theta 0. Okay, and what will be our 3 by 3 matrix of moment of inertia? That is mb square over 12, ma square over 12, and ma square plus b square over 12, right? And all the octagonal terms are 0. And the column matrix for n cap is basically cos theta, sin theta, and 0. Okay. So let us multiply these terms. Okay, let me make a little analysis of the order of these matrix. Okay, यहाँ पे हमारे पास 3 by 3 matrix है,
दिस इज बेसिकली कॉलम वेक्टर, सो ये 3x1 मैट्रिक्स कंसिडर होगा एंड दिस इज 1/3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन या तो इन फर्स्ट 2 मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, रो एंड 3x3 मैट्रिक्स, और अदरवाइज हम क्या करेंगे, 3x3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द कॉलम वेक्टर। ओके, तो हम पहले इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 3 and 3 इक्वल, सो ये कंडीशन होता है मैट्रिक्स प्रोडक्ट के लिए, अगर इस फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम डायमेंशन एंड सेकंड वाली मैट्रिक्स का रो डायमेंशन मैच हो जाता है, तो वी कैन टेक द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 मैट्रिसेस। ओके, सो द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल फॉर्म विद 3 as row and 1 as column, so we will get 3x1 as the resultant of 1. Okay, so let us do product. Okay, so the product will come out. Let us take m/12 outside this matrix. Okay, that will help us. So we will get just b square 0 0 0 a square 0 and 0 0 a square plus b square, right? And we have to take its product with cos theta, sin theta and 0. Okay, I have dropped the row term for now. Okay, I am taking the product of these two only. Okay, so we will take this product m/12. Okay, so it will be b square cos theta, right? And it will be a square sin theta, and the third one is coming out to be 0, right? So now this is our resultant column matrix, and we will have to take its product with what? The remaining one. Okay, what was that? Our row matrix of n cap, that is cos theta, sin theta और 0. ठीक है, अभी इनका प्रोडक्ट लेंगे हम, तो क्या आएगा फाइनल आंसर? Take m/12 on the very left side, so it will be, now this is basically our 1/3 matrix and this is 3/1, right? So 3 3 matches here, and our final matrix will form as 1/1. So 1/1 matrix means क्या होता है, एक स्केलर नंबर, जस्ट अ स्केलर नंबर, तो हमें in मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो in क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज जस्ट अ स्केलर नंबर ना, सो वी आर गेटिंग दिस फ्रॉम हियर डायमेंशनली ऑल्सो। ओके, सो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, b square cos square theta, okay, just one second, plus a square sin square theta. Okay, and finally we are getting plus 0, so I am dropping that term, plus 0, so that will become this one only. So this is our expression for the moment of inertia about a random axis, okay, which is making angle theta with the x-axis in the plane of the rectangular plate. Okay, नाउ इसको अगर आपको थीटा को ड्रॉप करना है, बेसिकली अगर इसको आपको ए एंड बी के टर्म्स में ही लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास ओरिजिनल रेक्टेंगुलर प्लेट था वहां पे ये एन कैप एक्सिस था। ओके, एंड दिस विल बी अवर थीटा। ठीक है, सो यहां से हम ये वाला थीटा है होगा, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, एक्स एक्सिस एंड ये वाला साइड जो होगा रेक्टेंगल का, सो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। ये वाला साइड हमारे पास बी था and this side was given to be a. ठीक है, तो यहां से हम cos theta and sin theta फाइंड आउट कर सकते हैं। So cos theta is coming out to be what? इस वाले bigger triangle, in the bigger triangle. Okay, so we are getting it as a over this side will be a under root a square plus b square. Okay, so it will be a over under root a square plus b square, right? And sin theta is what? It is b over under root a square plus b square, right? So put these two values in this expression, and what we are getting from here, okay, so the final expression we are getting is, that is in is equivalent to m over 12, right? And one second, okay, so it contains b square cos square theta plus a square sin square theta, right? So b square and cos square theta means what? A over under root a square plus b square and its whole square, right? And plus a square sin square theta, that means b over under root a square plus b square whole square, right? Let us close the bracket. So what we are getting finally, in to be equivalent to, so m/12, it will be a square b square plus a square b square, okay, and over a square plus
b square, right? So let us write down the final one in the short form. Okay, so we are getting in, the moment of inertia about n cap axis, as m over m a square b square over 6 a square plus b square. ठीक है, सो ये हमारा जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। और अभी अगर हमें कोई भी बेसिकली कोई भी एक्सेस दिया हुआ है, चाहे वो इस डायरेक्शन में है, बस वो थीटा एंगल बना रहा हो एक्स एक्सेस के साथ, ओके, तो उसके अबाउट जो रेक्टेंगुलर प्लेट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इस एक्सप्रेशन से इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, so this expression is quite important to find out the moment of inertia for any type of axis. It's a general one. So इससे आप एक और conclusion derive कर सकते हैं basically for square also. Okay, ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, रेक्टेंगल का स्पेशल केस होता है, बेसिकली a is equal to b हो जाता है। ओके, so in that case let us put a in place of b. So we are getting in for square. Let me write down for square. So that is equivalent to m a power 4 over 6 into 2a square, right? So we are getting it to be equivalent to, just a second. Okay, so it is coming out to be ma square over 12, right? So it is constant, like it is constant. तो यहाँ पे क्या होगा, आप एक स्क्वायर के अंदर कोई भी एक्सेस लें, लेकिन वो प्लेन में होना चाहिए बेसिकली स्क्वायर के। सो उस एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ma square by 12 हो जाएगा। ठीक है, so that completes the analysis. Okay, so thank you very much for watching.